हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स। यहाँ दो कॉलम दिए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और इन्हें मैच करना है। सो द की कंसेप्ट हियर इज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो यहाँ कॉलम 1 में फर्स्ट है इल्यूशन। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक स्टेप है। इसमें जो सेपरेटेड बैंड्स होते हैं डीएनए के, उनको काटते हैं, कट आउट फ्रॉम एगेरोस जेल, और इस डीएनए के फ्रेगमेंट को हम यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फ्रॉम जेल पीस। सेकंड है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये जीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड में, PBR322 प्लाज्मिड वेक्टर ऑफ ई कोलाई। ये जो रेजिस्टेंट जीन है ये एक्ट करते हैं एज सिलेक्टेबल मार्कर, जो कि हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। देखिए, अगर ये प्लाज्मिड वेक्टर है PBR322 ऑफ ई कोलाई, ये सर्कुलर शेप का होगा, और इसमें ये वाला जो पार्ट है ये सेगमेंट एक्ट करेगा एज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और ये सेगमेंट एक्ट करेगा एज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पे इंसर्ट करवा देते हैं तो जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस थी अब ये जीन इनएक्टिव हो जाएगा, और अब जो हमारा प्लाज्मिड है इट विल बी एम्पिसिलिन सेंसिटिव। सो इसके बेस पे हम ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का पता लगा सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज द टीआई प्लाज्मिड। टीआई यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। अब जनरली तो ये ट्यूमर कॉज करता है, लेकिन अब क्या करेंगे, इसे मॉडिफाई करवा के यूज करेंगे एज क्लोनिंग वेक्टर। फोर्थ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये एंजाइम्स हमें ई कोलाई से मिलते हैं। ई कोलाई एक बैक्टीरियम है, यहां से मिलता है मेनली एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करते हैं डीएनए को एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, और इन सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इन सीक्वेंस को चाहे हम एक डायरेक्शन में पढ़ें चाहे दूसरी डायरेक्शन में, ये दोनों तरफ से सेम ही पढ़ी जाती हैं। जैसे कि अगर हम 5 प्राइम CAA-TTG को इस डायरेक्शन में पढ़े, दूसरी तरफ से हम इसे इस तरफ से शुरू करें, तब भी ये CAA-TTG ही पढ़ा जाएगा। तो ये सीक्वेंस हमारा क्या हो जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इस पे कट लगाने की वजह से जो एंड्स मिलते हैं दे विल बी स्टिकी एंड्स। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम 1 में फर्स्ट है इल्यूशन। इल्यूशन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग बैंड्स ऑफ डीएनए फ्रॉम एगेरोस जेल। सेकंड है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये एक सिलेक्टेबल मार्कर का काम करता है। थर्ड है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज किया जाता है।
और फोर्थ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स विद स्टिकी एंड्स। सो यहाँ ए का होगा फोर्थ वन, ऑप्शन बी और सी में ए का फोर्थ है, इसलिए पहला और लास्ट ऑप्शन जो है ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। दोनों ही ऑप्शंस में बी का थर्ड है और यहाँ पे सी का होना चाहिए फर्स्ट एंड डी का सेकंड, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।